अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास बच्चे कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, आज हमने जो है उर्दू की एक्सरसाइज करनी है। पेज नंबर जो है 35 ओपन करें जल्दी से। ठीक है, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है हमारा, अराब की मदद से जो है इन अल्फाज को दुरुस्त हमने लिखना है। तो अराब जो है ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये देखो, ये देखें। सबसे पहला है उपलों, अलिफ के ऊपर पेश, पे लाम पेशवा लो, और सीन पेश, सीन के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज़म, सुवंदी, ठीक है, सुंदी सुंदी, और शमा, शीन के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर शद भी और ज़बर भी, मुतसर्रिफ, मीम पेश ते मुत, मीम के ऊपर पेश, ते के ऊपर जज़म, स्वाद के ऊपर ज़बर, और रे के ऊपर भी ज़बर है उसके साथ, जज़म के साथ, शद के साथ। ठीक है, तनफ़ुस, ये देखें, आप लोग देख लें ये वीडियो में ज़ेर ज़बर पेश जो है कैसे अच्छे से हमने इसको, खफान, हशमत, मुतारिज़, इश्तिदाद, सुखन साजी। ठीक है, ये देखिए बेटा। और हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर जो है वो है अल्फाज के मानी लिखने हमने। ठीक है, ये अल्फाज के मानी है, ये भी मैं आपको अच्छे से आगे करके दिखा देती हूँ। अपने तई, अपने तई का मतलब है खुद को, इसका मतलब है। ठीक है, और दूसरा जो है कल्बे माहियत, किसी शय की हकीकत को बदल देना। कल्बे माहियत का मतलब है किसी शय की हकीकत को बदल देना। ठीक है, तीसरा जो है हैयत कज़ाई, हैयत कज़ाई मकरू हालत, वो है मकरू हालत। ठीक है, चौथा देखें हमारा दियो इश्तहा, भूख, भूख का जिन जिस, ठीक है, दियो इश्तहा, दियो जिनको कहते हैं इश्तहा भूख। इख्तिलाज कल्ब, दिल की गैर मामूली धड़कन। इख्तिलाज कल्ब क्या होता है? दिल की गैर मामूली धड़कन। हकूक, ये देखें, हकूक के मार्फत, ये एक लफ्ज़ है, हकूक के मार्फत, जान पहचान के हकूक। मार्फत कहते हैं जिसको हम जानते हों, उनके हकूक। ठीक है, और आगे है हमारा मुर्गे नो गिरफ्तार, नया कैद किया हुआ परिंदा, नया कैद किया हुआ परिंदा। सुखन साजी, बातें, बातें बनाना। सुखन साजी का मतलब है बातें बनाना। ठीक है, और आगे है हमारा चारों ना चार, मजबूरी से। चारों ना चार का क्या मतलब है? मजबूरी से। फिर है तस्बीह बेहंगाम, तो इसका मतलब क्या है? तस्बीह बेहंगाम का मतलब है बेवक्त का मुसलसल शोर। ठीक है, बेवक्त का मुसलसल शोर। ठीक है बेटा, आगे आ जाए। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है हमने ये खाली जगह पूरी करनी है। ये पहले में देखें, पहले में आएगा अपने तई, बहुत बनाए संवरे रहा करते हो। दूसरे ये देखिए, मैं ज़रा कपड़े पहन कर आऊँ तो आपके हम रकाब चलूँ। बंदे के घर में कई दिन से तबीयत अलील है, ये फरमाइए कि इस वक्त बंदा नवाजी फरमाने की क्या वजह है? मैं उस जादू व हिकमत का एक लुकमा, ठीक है, लुक जादू व हिकमत का एक शमा भी नहीं देखता। ठीक है, शमा, शीन मीम, शमा। आपको मेरी निस्बत सुखन साजी का एहतमाल होना चाहिए। ज़रूरी देर थोड़ी देर सब्र कीजिए, थोड़ी देर सब्र कीजिए। तो वाहताब, महताब, ठीक है, मीम अलिफ माँ, महताब निकला, जिसको हम चांद कहते हैं। बुनने में चनों को सडोल बना, ये देखिए सडोल, ये ऊपर भी है, इधर ये लफ्ज़ हैं महताब और सडोल, ये हमने इधर लिखने हैं। ठीक है, अच्छा जी बेटा, आगे आ जाए। हमारे हैं मुहावरात, जो हम रोज़ रूटीन में ये देखें इस्तेमाल करते हैं। उनका मैं मतलब आपको बताती हूँ, उनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला है वावेला मचाना। ठीक है, उसका मतलब है शोर मचाना बहुत ज़्यादा। आँख लगना, आँख लगना का मतलब है सोना। ठीक है, थोड़ी सी जब आँख लगती है ना हमारी, तो उसको हम सोना कहते हैं। चक्कर आ जाना, चकरा जाना, जैसे बंदा चक्कर आता है ना। इस्तगफार पढ़ना, ठीक है, तौबा कर लेना। तनबिया करना, मना करना, ठीक है, मना कर देना।
चंपत होना, चंपत होना जो है लोगों का शोर सुनकर चोर चंपत हो गया, भाग जाना मतलब निकल जाना। ठीक है। धूम होना बहुत ज़्यादा मतलब मशहूरी होना। आंतों का कुल वाला पड़ना बहुत ज़्यादा भूख लगना, भूख का एंड पे हो जाना, एंड पे चले जाना, बहुत ज़्यादा भूख लगना। ठीक है बेटा। ओके, 7 क्लास आप लोगों को एक्सरसाइज मैंने करवा दी है चैप्टर नंबर 5 की। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, इसको अच्छे से करें और अल्लाह हाफिज़।